आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रभु, इनके घरों में, परिवारों में आज का कलाम पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए और इसी समय पवित्र आत्मा एक बड़ा गुड न्यूज़ इनको मिलने पाए। जो लोग इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूक्रेन से, पवित्र आत्मा जी चाइना से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, नेपाल से, इसी समय भूटान से, सिक्किम से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जो हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी मॉरिशस से, फिजी से, यूएसए से हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं, कनाडा से, इटली, फ्रांस से, ग्रीस से और इसी समय पवित्र आत्मा जी जर्मनी से परमेश्वर जहाँ से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा इसी समय प्रभु मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में और एंजल को भेजता हूँ। जाओ इसी समय हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल में, जम्मू में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, केरला से, इस समय परमेश्वर महाराष्ट्र के हर कोने से, गुजरात, अहमदाबाद से, पूना से परमेश्वर जो हमारी ब्रांचों से जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी और इसी समय हैदराबाद से पवित्र आत्मा जो इस समय तेलंगाना से मेरे प्रभु, असम से, त्रिपुरा से, इसी समय में इनकी ओर स्वर्गदूतों को भेजता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो फरीदाबाद से, फिरोजपुर से, इस समय परमेश्वर बठिंडा से, बटाला से, पवित्र आत्मा जी गुरदासपुर से, कपूरथला से, अमृतसर से और इसी समय पवित्र आत्मा जी धारीवाल से और इसी समय परमेश्वर न्यू चंडीगढ़ से, पवित्र आत्मा हरियाणा, राजस्थान से मेरे पिता परमेश्वर जो वाच कर रहे हैं इसी समय आज इन्हें गुड न्यूज़ मिलने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष इनके लिए खोल दी जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु का आत्मा आज आपसे प्यार करता और आपको गुड न्यूज़ देगा, आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। जो हिमाचल से, शिमला से आप देख रहे हैं, जगह जगह से, राजपुरा, सोलन से, कपूरथला, क्या आप पंजाब में, लुधियाना, हर जगह पर परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है। संभालखा, जम्मू ब्रांच आप देख रहे हैं, हिसार ब्रांच और फतेहाबाद और शाहपुर ब्रांच आप देख रहे हैं, जगह जगह फाजिलका में, फिरोजपुर में, बठिंडा में, कहीं पे भी आप बैठे हैं। मुंबई से भी लोग वाच करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं आपको वचन पढ़कर सुना रहा हूँ कि अगर आज आप दुख में हैं, बीमारी या समस्या, किसी कष्ट में, तो परमेश्वर के अभिषेक को लेना है। अभिषेक जब आता है तो बंधनों को तोड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभिषेक का सम्मान नहीं करते। अभिषेक का सम्मान ये होता है कि जब अनॉइंटेड पर्सन आपके सामने दुआ कर रहा है तो उसी समय आप सुने, अपनी किताब को खोलें, बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर का आत्मा आशीष दे आपको। तो इसमें प्रकाशित वाक्य के 1-3 में लिखा, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता है। आप सुन रहे हैं तो आज आपके जीवन में रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय लिखा कि जो सुनता है, कह रहा है कि और वचन को पढ़ता है, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से प्यार करता है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और जो कह रहा है कि सुनते हैं। इसका मतलब परमेश्वर जो आज आपसे बात कर रहा है तो आपको सुनना है और विश्वास करना है। अपने सिर पर हाथ रखो। मैं कुछ लोगों को महसूस कर रहा हूँ जिनकी ज़िंदगियों में अब तक काम नहीं हुआ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई सीता मुझे देख रही है और इसी समय परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में चमत्कार कर रहा है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय तू छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। सीता जो बैक पेन है आपको इसी समय वो बैक पेन खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि राहुल और इसी समय सुनीता, अनीता, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपका फेवर करेगा। एक अनीता को मैं देखता हूँ और उसके पास बच्चा नहीं है और आप बड़ी टेंशन में हो सकता है कि आप आज लाइव में बैठकर परमेश्वर को बोल रहे हो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करना 2024 आपका होगा अनीता। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज का कलाम इन लोगों के लिए आशीष को लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कुछ नामों को महसूस कर रहा हूँ। दिलबर, मोहन, मैं देख रहा हूँ कि आपके काम रुक रहे हैं। आप मुझे हांगकांग से देख रहे हैं या मुझे इंडिया से देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अभी मैं देख रहा हूँ किसी के बच्चे की शादी होने वाली है। आप चिंतित हैं, आप मोहन लाल, आप चिंतित हैं। परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय मुझे दिखाया कि तीसरे महीने में आपके लिए गुड न्यूज़ को लेकर आ रहा है, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे। आपको एक तरफ ये याद रखना है जो मैं कह रहा हूँ कि उसको आपको सुनना है, परमेश्वर के वचन को जानना और प्रभु की प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में लेना है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे। आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है, आपकी ज़िंदगियों में बड़े मिराइकल करना चाहता है परमेश्वर। तो आइए हम सब आज वचन के कलाम में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग अपनी बाइबल को लिए बैठे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज कि इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु के नाम में। आमीन। आज आपके लिए खुशखबरी है कि जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं
पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग ऑनलाइन 3 महीने लगातार जुड़े रहेंगे और 3 महीने लगातार चर्च में आते रहेंगे, एक बहुत बड़ी बेस्ट गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उनको परमेश्वर के एंजल दिखाई देंगे, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने पूरे मन से, एक मन से नहीं, थोड़े मन से नहीं, आधे मन से नहीं, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि बाइबल बोलती है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं को मानना। कितने लोगों को ये बात मालूम है? बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंट है। अपने अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आज कितनी भी चिंता क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, तो आपको परमेश्वर फेवर करेगा और आज आप गुड न्यूज़ के साथ आएंगे, आप बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे, आप कहेंगे कि सच में हाँ, परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम कर दिया। हो सकता है आज आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, फिर भी खुदा आपकी सुन ना रहा हो और आपको तकलीफ हो रही हो अंदर अंदर। जब हम परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, तो उसी समय हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। लेकिन हो सकता है शायद ये तकलीफ आपको हो रही हो, लेकिन ऐसा कोई काम ना बन रहा हो और आप बड़ी टेंशन में हो कि परमेश्वर पता नहीं कब करेगा। तो आप ऐसे समय में आपको उसी समय उदास नहीं होना, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, लेकिन पूरे मन से भरोसा रखना है, थोड़े मन से नहीं। कुछ लोग थोड़ा भरोसा रखते हैं लेकिन मन से नहीं बोल पाते। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जैसे ट्रेन, आपने देखा ट्रेन जब चलती है, एक फोटो दिखा स्क्रीन पर ट्रेन की, तो इसी समय जब ट्रेन चल रही है, कोई भी ट्रेन देख लो आप, मान लो ये ट्रेन है और ये ट्रेन चल रही है, वो देख रहे हैं आप ट्रेन, लेकिन जो उसमें लास्ट डिब्बे में आदमी बैठा है, सवारी, वो विश्वास के साथ बैठा, उसने ड्राइवर को भी नहीं देखा। अगर आप ड्राइवर कभी आपने देखा ट्रेन के अंदर कि नहीं देखा? ट्रेन का ड्राइवर एक ऐसा होता है जो आपसे मिलता नहीं है, जो आपकी सुनता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि लेकिन आप विश्वास के साथ बैठ गए इस ट्रेन में, ये कहाँ जा रही है। जब जंगल में से पार होती है, पहाड़ों में से निकलती है, कहीं ना कहीं से निकलती है, तो आपको लगता है पता नहीं कहाँ आ गए, अंधेरे में भी। लेकिन आपको महसूस करना है कि ये ट्रेन के ड्राइवर पर जब आपको फेथ होता है कि वो मेरी ज़िंदगी में मुझे सही प्लेटफॉर्म पर पहुँचाएगा, तो याद रखना, परमेश्वर पर जितनों ने भरोसा कर लिया वो आपको एक सही प्लेटफॉर्म पर आज रात पहुँचाने वाला यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस का प्लेटफॉर्म हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर आप कोई डॉक्टर को ढूंढ रहे हो, हीलिंग नहीं मिल रहा, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपको शाबाशी देने वाला कोई नहीं। आजकल लोग कह रहे कि लोगों को डाउन करने के लिए तैयार हैं, किसी को बढ़ावा नहीं देते। मैं क्या आपको बढ़ावा दे रहा हूँ कि आज आपको उत्साहित कर रहा हूँ कि परमेश्वर कह रहे हैं कि वो आपकी ट्रेन चला रहा है, आपकी बिजनेस की ट्रेन चला रहा है। आपको निराश नहीं होना, आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी बिजनेस की ट्रेन चल रही है। जितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना बरकत को लेकर आएगा। हर संडे, हर वीरवार हमारे पास लोग आते हैं, वो यही सोच कर आते हैं कि हमारा विश्वास है कि परमेश्वर करेगा। तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ रहता है। लेकिन जैसे ट्रेन में बैठकर आप बिल्कुल पूछते नहीं है, ऐसे ही आप जब मसीह में आ जाओ तो बहुत सारे लोग पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर उनसे बात नहीं करता, परमेश्वर उनके काम नहीं करता। आपको उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करना, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना और आगे बढ़ना है, पूरे मन से भरोसा रखना है। हम दानियल 3 के 17 को देखते हैं कि एक जगह पर शद्रक, मेशक को और अबेदनगो को एक राजा ने किस लिए कह रहा है कि उसको कह रहा है कि तू अपनी प्रार्थना बंद कर, मेरे भगवान की प्रार्थना कर। तो उसको कहा अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे एक आग के खड्डे में डाल दूंगा। एक बड़ी परीक्षा आई इसके जीवन में, इनके जीवन में। और इसी समय आपको पता है आग के भट्टे में जाना, इसका मतलब मौत को बुलाना है। तो आग के भट्टे में डाल दूंगा, और वो उसको चैलेंज कर रहा था। लेकिन वो बार बार, हो सकता था यहाँ पर ये शद्रक, मेशक, ये तीनों ये यहाँ पर जवाब दे देते या परमेश्वर को नाराज होकर चले जाते, लेकिन इन्होंने अपने मन को कह के परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखा पूरे मन से। मतलब कि आज आपको भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन आपको अपने मन को शांत रखना है। जब आप अपने मन को शांत नहीं रखते तब आपकी जिंदगियों में काम नहीं होता। मैं वीरवार को इसलिए टीचिंग देता हूँ, जो लोग सीख जाते हैं उनके गवाहियां आने शुरू हो जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे तक आप जब अपनी ज़िंदगी में कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकते, कोई बड़ा पास्टर नहीं बन सकते। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप प्रोफेसी नहीं कर सकते, किसी के लिए प्रॉफिट नहीं बन सकते। तो इसका मतलब आपको मन को शांत करना। यहाँ पर बाइबल बोलती है, कह रहे कि ये राजा ने जब इसको मना कर दिया तो उस समय में तो, लेकिन उस समय राजा ने इसको चैलेंज कर दिया और कहा हमारा, और लेकिन इन्होंने क्या कहा परमेश्वर को, उन लोगों को, राजा को बोलता है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर जो है, आपका भरोसा जो है वो आपकी आवाज़ में देखना चाहता है। आप अपने मन को, आपके मन को कोई शांत करने नहीं आएगा, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। शैतान नहीं आपके मन को पढ़ सकता, लेकिन आपके मन में जो चल रहा है वो इस समय डर चल रहा है, चिंता चल रही है, परेशानियां चल रही है। हाय की होएगा, हाय मेरा की होएगा, हाय मेरा की होएगा। मतलब
परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, मुझे यूएस से, कनाडा से, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, हांगकांग से, आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है और अपने मन को शांत करना, ये तीनों में से हो, ये तीनों। अभी देखो बाइबल बोलती है ये दिलेर थे, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि दिलेर, इनका मन दिलेर नहीं था, ये अंदर से डरे हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मन की आवाज को, अपनी आवाज को कह रहा शांत किया। अपने मन को कैसे शांत किया? ये एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे और कह रहे थे अरे तू चिंता न कर, परमेश्वर हमारे साथ है। वो उसको तसल्ली दे रहा था, वो उसको तसल्ली दे रहा था। इसका मतलब ये है कि जब आप एक दूसरे को तसल्ली देते हैं तो आपके साथ चौथा व्यक्ति आकर खड़ा होता है। याद रखना, जब आप अपने मन को तसल्ली देते हैं तो उसी समय आपके साथ एक है। इसका मतलब कि आप एक नहीं, आप दो जन हैं, एक आपका शरीर है, एक आपकी आत्मा है। तो इसका मतलब आपके अंदर बैठा है कोई, आपको परीक्षा ले रहा है, आपकी अंदर बैठा है कोई आपको इस समय कि आपके अंदर है मन में कि जो आपको चिंताओं में डाल रहा है, और अंदर है कोई आपको, आपका विश्वास चेक कर रहा है आप कितने मजबूत हैं। तो लेकिन उसी समय आप अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको उसी समय अपनी पीठ को थपथपाना है कि नहीं नहीं बजिंदर सिंह, परमेश्वर हमारे साथ है। हम कहेंगे नहीं नहीं मैं ज्योति, मेरे साथ है परमेश्वर, नहीं माया तेरे साथ है परमेश्वर। आपको कहना है, आपको जब दुख में, प्रॉब्लम में, यहाँ पर शद्रक मेशक को उसी समय जब आग की भट्टी में डाला जा रहा था तो राजा उनको डरा रहा था, उनके मन में हो सकता था वो डर बैठ जाता और वो छोड़ जाते यीशु मसीह को। लेकिन उन्होंने क्या कहा परमेश्वर के बारे में, जिसकी हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, करे वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग में से बचाने की ताकत रखता है। इसका मतलब उनको भरोसा था, हो सकता है अंदर से ना हो, बाहर से उसने क्या किया, इसका मतलब उसने बाहर से विश्वास को दिखाया और उसने कहा कह रहा कि मेरे को परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की भी ताकत रख सकता है। तो आपको याद रखना कि आपको अगर कोई डर लग रहा है, हो सकता है आज आप बीमारी में हो, कर्जे में हो, कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कोई आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन उस समय में आपको ये बात कहनी है कि परमेश्वर के मेरे को तू इस बीमारी से छुड़ाने की ताकत रखता है, मेरा परमेश्वर छुड़ाने की ताकत रखता है। आज डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसको आपसे सवाल करेगा तो आपको कहना है कि मेरा परमेश्वर मुझे इस बीमारी से छुड़ाने की ताकत रखता है, उसके हाथ में सामर्थ है, उसके हाथ में ताकत है, तो वो परमेश्वर है। आप जब तक कहते नहीं वो होता नहीं है, तो आपको कहना है, क्योंकि जब हम चिंता परेशानी में होते हैं तो उस समय दूसरों को हिम्मत दे रहे होते हैं, तो वहां और कोई आपके पास होता है, इसका मतलब वो परमेश्वर है। जब आप किसी को हिम्मत दे रहे होते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी में काम होगा, कोर्ट केस हारेगा नहीं तो जीत जाएगा, नहीं यार तेरा रिजल्ट आएगा, तो निराश ना हो, तेरे पैसे लेकर भाग गया कोई नहीं, निराश ना हो। पत्नी कई बार पति को सलाह देती है, निराशा से बाहर निकालती है। कई बार पति निराश होता है, बच्चे निराश होते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमें बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही आज का वचन आपकी जिंदगियों में आया है, वो बोलता है भजन संहिता में लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि गड्ढे में पड़े हुओं को बाहर निकालता है। हालेलुया। इसका मतलब आप दुख के गड्ढे में, बीमारी के गड्ढे में, किसी गड्ढे में, लेकिन आज आप बाहर आने वाले हैं। जब इन्होंने मुंह से सही अंगीकार किया तो 3:25 में यहां पर देखा कि चौथा परमेश्वर के पुत्र जैसा वो क्या देख रहा था। अब मैं क्या देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। इसका मतलब उनकी मदद करने के लिए कोई व्यक्ति आ गया, और जब उसने नजदीक से देखा राजा ने, तो क्या देखता है कि वो परमेश्वर का जन है, और कह रहे कि वो परमेश्वर की सामर्थ उसको नजर आ रही है। और वो क्या कर रहा है, और वो कह रहा है कि यार ये क्या, ये तो परमेश्वर का पुत्र मुझे नजर आ रहा है, ईश्वर जैसा स्वरूप उसका नजर आ रहा है। तो इसी समय वो उसकी कुछ भी हानि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था कि अगर आप किसी भी डर या चिंता में, किसी परेशानी में, ये लोग 3 थे लेकिन उस ऐसे आग की भट्टी में 4 दिखाई दे रहे हैं, यीशु मसीह उनकी सुरक्षा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब तक परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा, जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मन को तैयार नहीं करेंगे। एक लड़का था और वो एयरपोर्ट पर जा रहा था, और जैसे ही एयरपोर्ट पर गया, उसका 10:40 का टाइम था, 10:50 का, और उसी समय वो लेट गया। तो उसी समय 9:40 पर काउंटर बंद हो रहा था, तो वो उसी समय 9:40 पर पहुंचता है और काउंटर पर, और उसको बोलता है कि मैडम मेरे को बोर्डिंग पास दे दो। तो उसी समय जब वो बोर्डिंग पास ले रहा था तो मैडम ने कहा बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, आपके जो वीज़ा है उसमें नाम गलत आ गया है। तो उसी समय ऑनलाइन वीज़ा, तो उसी समय वो घबरा गया, और उसी समय उसने कहा अब क्या होगा, अब तो मुझे मेरा प्लेन निकल गया, मेरी 2.5 लाख रुपये की बिजनेस की टिकट निकल गई, परेशान हो गया वो। तो उसी समय उसने उसको परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि विश्वास के साथ बोल। तो उसने अपने मन को शांत किया। उसके मन में यार था छोड़ परे, चल वापिस चलते हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं मेरे साथ, चल वापिस चलते हैं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा, उसने भरोसा रखा, उसने अपने मन को शांत किया। उसने कहा परमेश्वर मेरा विश्वास तो जरूर छोटा है, राई के दाने के समान, लेकिन जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर बहुत बड़ा है, तो आज इस समय चमत्कार कर। तो उसी समय वो ऑनलाइन उसने अपने एजेंट से बात किया, वो वीज़ा आ गया। तो उसका वीज़ा जब आ गया ऑनलाइन, उसके बाद उसने काउंटर पर दिखाया, तो वो काउंटर से
इमिग्रेशन पर गया तो उन्होंने उसको फोटो कॉपी मांगा, हार्ड कॉपी, लेकिन वो नहीं निकाल पाया, अंदर कोई उसको हार्ड कॉपी नहीं मिली। तो उसी समय वो इमिग्रेशन से भी चला गया। उसने कहा अब तो मेरा थोड़ा टाइम रह गया, 10:15 हो गए हैं, 10:30 हो गए हैं करते करते। लेकिन उस समय में उसको एक लड़का मिलता है और वो 500 रुपये देता है उसको एक्स्ट्रा, और वो फोटो कॉपी निकाल देता है। वो उसके बाद वो चेकिंग कराने के बाद दौड़ता जाता है, 15 मिनट वो दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है कि अपनी सब कुछ, अपनी दाऊद देखो स्क्रीन पर दौड़ रहा है। वो कहाँ दौड़ रहा है, 15 मिनट पूरा दौड़ रहा है वो। अपने उसके बाल खराब हो गए हैं ज़्यादातर, उसके कपड़े गीले हो गए हैं, सब कुछ गिर गया, लेकिन दौड़ा जा रहा है। मेरी ट्रेन ना निकल जाए, मेरा प्लेन ना निकल जाए, मेरा किस लिए भाग रहा है वो। अब उसका मन उसको पता है, कह रहा है तेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा, तेरी टिकट चली जाएगी, अब ट्रेन नहीं मिलेगी। लेकिन वो दौड़ रहा है। लेकिन वो क्यों दौड़ रहा था, वो कहता है कि मैं एंड तक दौड़ूंगा, एंड तक संघर्ष करूंगा और परमेश्वर मेरी इस लाइफ में काम करेगा। और लेकिन जैसे ही वो काउंटर पर पहुंचता है तो उसी समय वो मैडम बोलती है कि सॉरी आप नहीं जा सकते। तो उसी समय उसको गलत सुनता है, तो उसी समय वो कहते हैं मैं नहीं जा सकता। तो उसी समय वो निराश हो जाता है। लेकिन उसी समय मैडम उसको बोलती है कि आपका प्लेन 2 घंटे डिले हो गया, देरी से हो गया। और उसी समय वो बोलते हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमारा प्लेन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो प्लेन इतना हाई फाई था, इतना महंगा था, फॉरेन कंट्री का प्लेन था, लेकिन वो कहते हैं कि वो कभी नहीं आज तक रुका। लेकिन आज तेरे लिए परमेश्वर ने कहा, उससे बात किया, परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे जो तू उदास था, जब तू परेशान था, तेरे सामने कितनी मुसीबतें आई, लेकिन तूने अपने पूरे मन से भरोसा रखा। और उसने अपने पूरे मन से भरोसा रखा कि नहीं परमेश्वर तू मेरे लिए करेगा, तू है। और उसी समय अपने मन को शांत करता रहा, अपने विचारों को शांत करता रहा। उसके विचार आते रहे, उसके मन में ख्याल आते रहे। हो सकता है आपके साथ ऐसा आ रहा हो, और आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा हो कि नहीं यार, लेकिन परमेश्वर ने आवाज़ लगाकर कहा देख तू ऐसे खामखाई डर रहा था, खामखाई तू भाग रहा था, कितनी मेहनत कर रहा था, बार बार मेरे बारे में क्या सोच रहा था, बार बार अपने टिकट के बारे में क्या सोच रहा था। उन सब बातों के लिए उसने घुटने टेक कर माफ़ी मांगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आज आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप परमेश्वर को इसी समय घुटने टेक कर कहीं परमेश्वर कि मेरे मन को शांत कर। और इसी समय मैं समझ गया आज से कि परमेश्वर मैं अपने पूरे मन से भरोसा रखूंगा, मेरा मन कुछ भी कहे, मेरे विचार कुछ भी कहें, लेकिन परमेश्वर आज रात एक नया रास्ता आपके लिए निकालने वाला है। चर्च यीशु मसीह का नाम में आप गुड न्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि आप उस ट्रेन में हैं जो ड्राइवर दिखता नहीं है, आप उस प्लेन में हैं जो ड्राइवर दिखता नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपकी मदद करता है। आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपको दिखता नहीं है, यह हम विश्वास के साथ करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। तो आपको बिलीव करना है, आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है जो आपने अभी तक नहीं देखा। नीति वचन 21:1 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा कि कई बार हो सकता है आज कितने लोगों के मम्मी उसके खिलाफ हो, उसका डैडी उसके खिलाफ हो, आपके घर में शराब पीता हो, और उसी समय लेकिन बाइबल बोलती कि बहुत सारे लोग आते हैं और टेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर मोड़ देता है। आप पतंग को जिधर चाहते हो उधर मोड़ सकते हो नहीं, हवा जिधर कहती है उधर मुड़ना पड़ता है। अभी आपकी हवा नहीं है, हो सकता है आपके लोग बदनाम कर रहे हो कि तू ठीक नहीं हो सकता, हो सकता है आपकी हवा आपके विपरीत हो, लेकिन याद रखना जहाज हवा के विपरीत में उड़ता है। तो आपको विश्वास करना है, कहता है कि आज हवा आएगी और कह रहा है कि आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी यीशु के नाम में। आपको विश्वास करना है। कहता है कि बहुत सारी बातों में ऐसा लगता है। एक औरत मेरे पास आई और उसी समय प्रेयर करवा रही थी, अपॉइंटमेंट लेकर, बोल रही थी कि पापा मेरा आदमी, मेरा पति, मेरे बच्चे सारे शराब पीते हैं और मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और उनका मन किसी तरीके से चेंज करो। मैंने कहा परमेश्वर ने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन जब तुम कलाम को बोलते नहीं हो, तुम वचन का अंगीकार नहीं करते। तो नीति वचन 21:1 में आप देख सकते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर लिखा राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि द किंग हार्ट इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड इज लाइक द वाटर स्ट्रीम एंड बाय हिम इट इज टर्न इन एनी डायरेक्शन एट हिज प्लीजर। मतलब कि आपको कह रहा है कि वो जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। लेकिन वो क्यों मोड़े? परमेश्वर आज रात कहता है कि अगर आप किसी परमेश्वर का मन अपनी फेवर में करना चाहते हो तो परमेश्वर का मन जो है, सिर्फ प्रार्थनाएं एक ऐसी चीज है जिसके कारण परमेश्वर का मन आपकी ओर जा सकता है। जब आपका कैरेक्टर साफ होगा, आप परमेश्वर की भक्ति में, आज्ञा पालन में करेंगे, उसके कानून को, कायदे कानून को मानेंगे, तो परमेश्वर का मन जो है चेंज हो जाता है एक व्यक्ति के लिए। तो उसी समय मैंने जब उसके लिए प्रार्थना किया तो उस औरत का, उसके बच्चे आशीष में बदल गए और उसी दिन से ब्लेसिंग आने लगी उनके घर पर और वो ब्लेस हो गए। तो उसी समय वो आज भी हैरान है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को कैसे सुन लिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आज हो सकता है आपका मन, आपका परिवार टूटा पड़ा हो, आपका बिजनेस टूटा पड़ा हो, लेकिन मन यहोवा चेंज करेगा, बिजनेस यहोवा चेंज करेगा। आपके 21 दिन में आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। ये प्रोफेसी कर रहा हूँ आपके लिए यीशु के नाम में। आपके मन में कह रहा, हो सकता है आपका परिवार विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन आज हाथ उठाकर कहूँ कि परमेश्वर अगर राजा का मन तेरे हाथ में है तो मेरे पति का
मेरे बिजनेस का, और जो मेरे दुश्मन है उनका मन भी तेरे हाथ में है। परमेश्वर आज चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। रिलीज, मैं कह रहा हूं कि आज वो चेंज हो जाएगा। आपको बोलना है, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, क्यों प्रभु तेरे हाथ में लिखा है। एक बार मैं ऐसे ही किसी से बात कर रहा था, तो उसी समय वो मेरी रजिस्ट्री नहीं करा रहा था, तो मैं इसी में बोल रहा था, परमेश्वर राजा का मन तेरे हाथ में है, इस डीलर का मन भी तेरे हाथ में है। ये बात मैंने क्यों बताई है, क्योंकि 100 में से 50% लोग जो मुझे देख रहे हैं उनके रजिस्ट्रियों के काम रुके हुए हैं, प्रॉपर्टी के रुके हुए हैं। तो आपको कुछ भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है तो आपको हाथ उठाकर कहना है, परमेश्वर जॉब से जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, कि प्रभु जी मैं जानता हूँ कि राजा का मन तेरे हाथ में है, तो मेरे गवर्नमेंट का मन भी तेरे हाथ में है, परमेश्वर उसका मन चेंज कर, मुझे जॉब दे परमेश्वर। आपका नंबर आएगा इस साल के अंदर, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। नीति वचन 18:2 को जब हम पढ़ते तो यहाँ पर मन के बारे में बता रहा है। हाँ देखो क्या लिखा, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। इसका मतलब केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है, कहता मूर्ख का मन। इसका मतलब कि एक दो मन है, अब जिसको आप शांत कर लेते हैं तो आप समझदार हैं, जिसको आप शांत नहीं कर पाते तो आप मूर्ख हैं। कह रहा कि मूर्ख का मन समझ की बातों में लगता ही नहीं है, मतलब वो लगाता ही नहीं है अपना मन। एक बार ऐसे ही एक लड़का था और सेब खा रहा था और नीचे गिर गया सेब, तो उसी उसके बाप ने बोला, कह रहा बेटे नीचे गिरी चीज़ नहीं उठाते। तो उसी समय उसने कहा ओके पापा, लेकिन उसने अपने मन को नहीं लगाया कि मेरे बाप ने किस चीज़ के लिए कैसे बोला है। तो उसकी थोड़ी देर में उसकी माँ बड़ी मोटी थी और वो बाथरूम में गिर गई, और उसी समय उसकी माँ ने कहा कि बेटे मेरा हाथ पकड़ और मुझे उठा। कहता कि नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। तो उसकी माँ ने उसके बाप को शिकायत लगाई कि आज इसकी पिटाई करो, इसने मेरे ऊपर मेरे साथ बदतमीजी किया। तो उसी समय उसने कहा कि पापा आपने ही कहा था कि नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते। तो उसके बाप ने कहा कि नहीं। कहता कि यही बात है, कह रहा कि मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। हम एक तरफा चल पड़ते हैं। बाइबल में लिखा है दशवांश, एक जगह लिखा है, बताओ कुछ लोग पूछते हैं कहते दशवांश कहाँ लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पुराने नियम में ये था, फलाने नियम में ये था। आप कथा कहानियों पर जाते हैं, लेकिन मूर्ख का मन कह रहा है समझ की बातों में लगता नहीं है। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं और कलाम को पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आप जब तक आप शांत नहीं कर सकते परमेश्वर का मन, अपना मन, जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं लेकर जाएंगे, अपने मन की भेंट चढ़ाओ, अपने दिल को समर्पण करो कि परमेश्वर मेरा मन जो है वो शांत नहीं हो रहा, मेरा मन जो है संसार की चिंताओं में लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर तू आज मेरी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जिसके द्वारा परमेश्वर मैं ब्लेसिंग में बदल जाऊं। मैं आपको बताता हूं कि मैं आज से कोई 12 साल पहले जापान जाना चाहता था। तो मैं और मेरा दोस्त सिंगापुर गए, बहुत पुरानी बात है 12 साल पहले। तो उसी समय जब हम गए तो उसी समय वो एक आदमी ठगी कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था। तो मैं उसी समय वो आदमी मेरे साथ वाला लड़का बोल रहा था कि इसको रहने दो, पहले मेरे को लेकर जाना। तो उसी समय मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर मेरा मन भी कर रहा है जाना है, मैं अपने दोस्त को थप्पड़ लगाऊं, ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, पहले ये जा रहा है, तो परमेश्वर लेकिन मैं आपकी सुनूंगा। मैं इसी से मैं अपने मन को शांत करता हूँ। मेरा मन कह रहा था बार बार कि मैं जाऊँ यार, मैं पहले जाऊँ। मैं कहा नहीं, मैं अपने मन को परमेश्वर को दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि मूर्ख मन की बात को समझता नहीं, दिखाना मूर्ख की बात को समझता नहीं है, बातों पर मन नहीं लगाता। तो मैंने उसी समय मन लगाया, मैंने कहा परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताएं, मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटे तेरी बुलाहट नहीं है। तो मैं उसी समय ठहर गया और उस व्यक्ति को ना तो वो बाहर गया और उसका 3 लाख रुपया मार लिया उसने। मतलब परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वह केवल अपने मन की बात को प्रकट करना चाहते हैं। कुछ लोग समझते नहीं है, कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि जो पाप में होगा वो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो वो पूछते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर उनके मनों को बताता है। कह रहा है कि डील करनी है। कह रहा है आज हो सकता है आज आपका कोई बेटा, कोई पति, कोई विश्वास ना कर रहा हो, चर्च ना आता हो, लेकिन विश्वास करना राजा का मन यहोवा के हाथ में है। तो आप कह रहा है कि इस संडे के बाद आप अपने लोगों का मन अपनी फेवर में देखोगे, यीशु मसीह के नाम में। अपने दुश्मन का मन अपने फेवर में देखोगे, आपके लिए हर रास्ता खुलेगा। उत्पत्ति 30 के 1 में एक जगह पर राहेल नाम की एक औरत है, उसकी शादी होगी याकूब के साथ। तो उसी समय पढ़ेंगे जरा इसको, हाँ दोबारा से। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से ढाक करने लगी और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। देखो क्या कह रही है यहाँ पर, राहेल ने याकूब को, अपने पति को बोला इसका मन शांत नहीं हो रहा, और जब इसको पता लगा बच्चा नहीं हो रहा है तो उसी समय जाती है और गिड़गिड़ाती है और उसे अपने पति को धमकी देती है, बोलती है कि मेरी बहन को बच्चा हो गया, उससे जलने लगी है, और कह रही कि याकूब कह रही मुझे बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मतलब कि आज बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं, उनके मनों में चलता
आता रहता है, हाय तेरा काम नहीं बनेगा, उनके विचारों में आता रहता है, हाय तेरा वीज़ा नहीं आएगा, तेरी नौकरी नहीं लगी, तू ठीक नहीं होगा। मैंने क्या बताया, आप एक आग की भट्टी में, परमेश्वर कह रहे हैं शद्रक मेशक की तरह, अबेदनगो की तरह आप एक आग की भट्टी में जी रहे होंगे। हो सकता है शैतान आपको डरा रहा होगा, लेकिन याद रखना परमेश्वर में जितने लोग हैं, कह रहा उनके आसपास परमेश्वर हमेशा रहता है, स्वर्गदूत उनके आसपास रहते हैं, आपको बचाने वाला परमेश्वर आपके आसपास है। लेकिन अगर आप उस मन में आगे, आपकी हो सकता है आपकी परीक्षा चल रही हो, आप बड़ी परीक्षाओं को झेल रहे हो, लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं तो उस समय हम टूट जाते हैं और फिसल जाते हैं, हम प्रभु से भी कई बार बैक स्लाइड हो जाते हैं, हम बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता, प्रार्थना करने का दिल नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हो सकता है राहेल पर जानती थी परमेश्वर के सामर्थ्य को, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो अपने पति को बोल रही है, और उसी समय उसके पति ने अपने मन में, हो सकता था उसका पति कह रहा कि उसके लिए रोता और ऐसे प्रार्थना करता, उस व्यक्ति ने कोई प्रार्थना नहीं किया उसके लिए, उसको डांटा और उसको कहा, कह रहा कि राहेल, कह रहा कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, कह रहा जो तुझे संतान दूं, कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, कह रहा पूरे मन से। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या था, उसका मन 50-50 था। उसका मन ये था, कुछ दवाइयों पर लगा हुआ था, कुछ उसका मन कह रहा कि औषधियों पर लगा हुआ था, कुछ उसका मन अगर पैसे पर लगा हुआ था, कुछ उसका मन पति पर लगा हुआ था। हो सकता है आपका मन भी ऐसा हो कि ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर प्रार्थना करा लेंगे, नहीं तो फिर नहीं ठीक हो
बता रहे हैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ आए। सुनो मिल गया ओ दुखा दौरा मिल गया नी मैं उछली के नचा मैनू दर्शन होया यीशुदानी उछली के नचा मैनू दर्शन होया यीशुदा। मैं राजस्थान तो आया जी, मैं 2021 अक्टूबर च स्पेशल लेहन कराई सी, मैं और मेरी मिसिज ने। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए डायरेक्ट ही गवर्नमेंट की वैकेंसी आई कि डायरेक्ट इंटरव्यू होए, तो उस इंटरव्यू से भरिया क्लियर हो चुका है। हालेलुया। सुनो मिल गया। हाँ, मैं आप ये गवाही सुन रहे थे, मैं बीच में ये दिखा रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं ले हैंड प्रे कराने आते हैं, मतलब मन से विश्वास करके आते हैं कि मैं चलता हूँ और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। किसी को गवर्नमेंट जॉब, किसी को ब्लेसिंग, किसी को हर चीज में ब्लेसिंग मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अय्यूब 8:20 में मतलब कि इसके साथ जब तकलीफ हुआ तो ये क्या कह रहा है, हाँ पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पर देखा, परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और ना बुराई करने वालों को संभालता है। परमेश्वर कह रहा है कि उस समय क्या कर रहा था, उसके दोस्त कह रहे थे कि तूने कोई बुराई की है इसलिए तू बीमार पड़ गया। हो सकता है जब आप बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो है आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आपका मन आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और इसी समय लेकिन अय्यूब की पत्नी तक उसको छोड़कर जा रही है तो उस समय में, लेकिन उसकी अपनी परीक्षा के दिनों में अय्यूब ने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं, अड़ा रहा और खड़ा रहा। अपनी लाइफ के अंदर जब आप ये चीजें आप नोट करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने मन को संभालते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। अय्यूब देखो कैसे संभाल अपने मन को, कह रहा परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानता है ना उन्हें छोड़ता है। तो इसका मतलब कहता है कि अगर तुम मुझे निकम्मा समझ रहे हो या तुम मुझे कह रहे हो कि तूने कोई बुराई किया, कोई पाप किया, कहता है मैं बेशक पापी क्यों ना हूं लेकिन मैं परमेश्वर के प्रेम को जानता हूं, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और उसी के 21 में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलता है, तो अपने मन को, लेकिन जब उसके दोस्त उसको कह कर जा रहे थे तो हो सकता है आज आपको कोई लोग बोलकर जाए कि तेरे को बच्चा नहीं होने वाला, तूने कोई पाप किया, तूने कोई गलती की है, तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, प्रॉब्लम आई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसी समय लोग निराश हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई पैसा लेकर भाग गया। लेकिन इसी के अय्यूब के 8:21 में लिखा, कह रहा है कि हाँ पढ़ दे, क्या लिखा, वह तो तुझे हंसमुख करेगा, वो तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। मतलब कि क्या, कौन कर रहा है ये, किससे बातें कर रहा है, किसी से नहीं, इसके पास कोई नहीं है, वो अपने मन को समझा रहा है, अपने मन को समझा रहा है, कह रहा है कि वो तुझे हंसाएगा, एक दिन आएगा, एक दिन टाइम आएगा तेरी गवाही बनेगी, एक दिन आएगा तू बोल्ड होगा, एक दिन आएगा जो तुझे तेरे खिलाफ खड़े हैं, कह रहा है कि वो लोग देखेंगे तेरा सिर, तेरा मस्तक ऊंचा करेगा परमेश्वर, क्योंकि तूने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तूने परमेश्वर को अपना हेड बनाया है। याद रखना, कह रहा है कि आपने अगर प्रिंसिपल परमेश्वर को बनाया तो आपको, कह रहा है कि अपने स्टूडेंट को वो बर्बाद नहीं होने देगा, आपको विश्वास करना, कह रहा है तुझे हंसमुख करेगा। इसका मतलब वो कौन है, कहता है अपने मन को समझा रहा है, कह रहा है कि अपने मन को भरोसा दिला रहा है, कहता है उसकी भरोसा करने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो बीमार है, ऐसी कोढ़ जैसी बीमारी उसके ऊपर है कि उसको कोई छूना भी नहीं चाहता, उसके पास कोई आना भी नहीं चाहता। लेकिन अय्यूब उस समय दिनों में, अपने परीक्षा के दिनों में, अपनी प्रॉब्लम के दिनों में, वो लोगों के पास नहीं गया गिड़गिड़ाने के लिए, रोने के लिए, हाथ भीख मांगने नहीं गया, उसने परमेश्वर को अपने सामने अपने मन से बातें किया और उसको कहा अपने मन में, कह रहा कि चिंता न कर अय्यूब, एक दिन तू हंसेगा, आज रो रहा है कल हंसेगा। हालेलुया। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आज आप रो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कल आपका दिन हंसने का आएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आज आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आपने नहीं देखा, आपकी लाइफ में मिराकल होगा। मैं कह रहा हूं 2 चीजें आप नोट कर लें, परमेश्वर को चेंज कर सकती हैं परमेश्वर के मन को। क्या है वो चीज है, वो कह रहा है कि 2 चीजें जब आप परमेश्वर के मन को चेंज कर सकती हैं, वो प्रार्थना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के मन को चेंज करती है। आपका भरोसा बनाए रखना अंत तक, मतलब कब, जब आपका अंत तक यहोवा पर भरोसा बनाए रखोगे, खुदा अपने मन को, आपके मन को कह रहा चेंज करेगा, आपके रिश्तेदारों के मन को चेंज करेगा, वो अपने मन को चेंज कर लेता। हो सकता है परमेश्वर ने ठान लिया हो कि मैं इस फैमिली की मदद नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए क्या बोल रहा हूँ, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं और अपनी चाल चलन पर सुधार करते हैं, कैरेक्टर पर, तो परमेश्वर आपकी ओर मुंह करने वाला। लिखा कि परमेश्वर लाचारों की ओर मुंह करता है और उन्हें शांति देता है। याद रखना, ये आज रात परमेश्वर वो करने वाला। याकूब अपनी पत्नी के
को एंड तक समझाता रहा कि नहीं नहीं तेरे साथ बच्चा होगा, टेंशन न ले। अब्राहम एंड तक समझाता रहा, कह रहा कि अपने मनों को, हो सकता है हमारे मन में ख्याल आ रहा हो। अयूब भी अपनी पत्नी को समझाता रहा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो सबने उसका साथ छोड़ दिया। हो सकता है आपका साथ सबने छोड़ दिया हो, लेकिन आपको आज रात आपको फैसला लेना है कि मुझे परमेश्वर आज रात तो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने मन से बातें करना है। अय्यूब कह रहा कि मैं मन में खुश होता हूं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलने पाए और आज से काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके मन में आज बड़ी शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में मिराइकल होगा। बाइबल बताती है भविष्यवक्ताओं को, दाऊद को, अय्यूब को और अलग अलग तरीके से कह रहा जब प्रॉब्लम्स आई तो उस समय में उन्होंने परमेश्वर को सुनना चाहा, परमेश्वर को देखना चाहा। उन्होंने अपने मन को अब कंट्रोल में किया, लेकिन वो आनंदित रहते रहे। एक दिन में कह रहा कि आपस में आनंदित रहे। परमेश्वर काम करता है, ब्लेस करता है। एक बार ऐसे ही कोई डील थी और मेरी वो डील नहीं हो रही थी, तो उस समय मैं बड़ा निराश था क्योंकि मुझे चर्च की जगह लेनी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन मेरा मन अंदर से टूटा जा रहा था, मुझे डरा रहा था, मुझे शांत नहीं करने दे रहा था। तो उसी समय लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा था कि भजिंदर सिंह मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। मतलब अपने मन को मैं समझा रहा था, अपने हाथों को उठाऊं और बोलूं कि शांत हो जा मन, वो आ रहा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि इसका मतलब अपने मन को शांत करना आपकी ड्यूटी है। अपने हार्ट पर हाथ रखो और कहो कि मेरे मन शांत हो जा, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है, तेरी मदद के लिए आ रहा है। एक डिवाइन हेल्पर आज आ रहा है, एक डिवाइन हेल्पर आज रात आपकी मदद करने के लिए आएगा। कह रहा दाऊद जब समस्या में था, उसके बच्चों को उठाकर ले गए तो उसी समय उसने अपने मन को शांत किया। लोग शांत नहीं थे, लोग उसको मारने पर थे। मूसा के समय में जब उनको खाना और पानी नहीं मिला तो उसी समय मारा के जंगल में उन्होंने क्या किया, उसी समय उसको मारना चाहा, लेकिन उसने उन लोगों के मन को शांत कराया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसको उपाय बताया, एक पौधा बताया और वो खारा पानी जो था वो उसमें मीठा हो गया और उनको पानी मिला पीने के लिए। मतलब कि आज प्रार्थनाएं रास्ता खोल रही हैं। अगर आज आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर रास्ता खोलेगा, परमेश्वर रास्ता कभी नहीं खोलेगा। वो आपसे मन टेढ़ा करके बैठा है, लेकिन आपको परमेश्वर का मन आपको चेंज कराना अपने लिए कि वो क्या चीज है। वो सिर्फ एक प्रार्थना है। लाल समुद्र में कह रहे इजरायली लोग जब फंस गए तो उसी समय उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय देखा मूसा हाथ उठा रहा है। परमेश्वर सिर्फ मूसा के लिए, आपके घर में सिर्फ आपके लिए जो प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, आपके कारण आपके पूरे कुनबे पर दया होने वाली आज रात यीशु के नाम में। अपने मन को शांत करो। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देगा। अय्यूब यही बात बोल रहा था, अपने मन को समझा रहा था कि परमेश्वर तुझे छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर, मैं चाहे निकम्मा हूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, चाहे मैंने किसी की बुराई की है, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। आपको याद रखना, अपने मन को शांत करना है। कह रहे आज अपने पड़ोसी को बोलो कि जब आपका दिल करे कि मर जा, भाग जा, कुछ ना हो, कुछ नहीं होगा, थप्पड़ मार अपने गाल पर और किसी को मार दे, जान से कुछ कर, मैं बर्बाद हो गया हूं, सोच आपका दिमाग में आ रहा हो, लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करे और आपको कह रहा है कि वो शांत हो जा। अपने पड़ोसी को बोलो, 3 बार बोलो शांत हो जा, मन तेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। मन से बात करो, दूसरे आदमी से नहीं, अपने मन से बात करो। अपने मन को कहो कि शांत हो जा, तेरा पलटा लेने परमेश्वर तेरा आ रहा है। कह रहा है कि मन शांत हो जा, तेरी गवाही बनाने के लिए तेरा परमेश्वर आ रहा है। तेरी गवाही, तेरी टेस्टमनी बनेगी। कह रहा है परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है, ऑफ नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि आप ऑन ड्यूटी पर हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में मिराइकल करना चाहता है। नीति वचन 15 के 15 में हम देखते हैं एक जगह क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। लिखा, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं करते, वो लोग बर्बाद रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता। एक औरत को गिल्टियाँ गांठें होगी और डॉक्टर ने इसको बोल दिया कि तेरे को यूट्रस निकालना पड़ेगा, और वो बड़ी परेशान और वो अपने मन में बेचैन होकर कई दिन तक उसने खाना नहीं खाया कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होगी। और उसकी उम्र भी कुछ नहीं थी, वो 35 थी और उसी समय वो बड़ी परेशान हो गई। और उसी समय किसी ने उसको बॉम्बे से बताया कि प्रॉफिट भजिंदर जी के यहाँ पर जाओ। तो उसी समय जब वो यहाँ पर आए तो उसी समय जब वो हीलिंग सुन रहे थे, लोगों के बारे में सुन रहे थे, गवाहियाँ सुन रहे थे, फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च विद दिस लेडी, तो उसी समय वो हैरान हो रही थी कि इसका मतलब उसका विश्वास बढ़ रहा था कि मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में
भी काम करेगा। उसने बैठे बैठे कहना शुरू कर दिया कि परमेश्वर, कह रहा है कि मैं आज अपने मन को शांत करती हूँ कि परमेश्वर आज मुझे शांति मिली है यहाँ पर आकर, और मेरी ज़िंदगी में भी काम होगा, मुझे भी ब्लेसिंग मिलेगी। कोई यूट्रस नहीं उसका निकालना पड़ा, परमेश्वर ने उसको हील कर दिया। जैसे वो वहाँ चर्च में बैठ कर गई, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि संडे चर्च आना, कह रहा है अपने मन को शांत कराना है, अपने कह रहा है कि अपने कामों को खुलवाना है, कह रहा है बाइबल पढ़ना अपने मन को शांत कराना है, प्रार्थना करना अपने मन को शांत कराना है। कह रहा है दुखियारे के मन सब दुख भरे रहते हैं। और इसका मतलब कह रहा है एक लाला था, मैं उसको देखता था बचपन से, मेरे गांव में किराने की दुकान करता था, तो वो हमेशा जब भी उसके पास जाते थे, ओ यार बोनी नहीं हुई यार, और गाँव की नहीं आंदा यार कोई, और कुछ है ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं यार। वो आज भी वहीं बैठा है। मतलब कुछ लाले तरक्की कर गए और कुछ लाले वहीं पर बैठे हैं। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ औरतें तरक्की कर गई हैं, कुछ औरतें वहीं पर बैठी हैं, क्योंकि वो क्या करती रहती हैं, हाय पता नहीं क्यों होएगा, हाय साडा पता नहीं क्यों होएगा, हाय मेरा पता नहीं क्यों होएगा, तेरा कुछ नहीं होना, एक दिन तेनों बाय बाय जरूर करना आएगा शैतान। मैं उस करके कह रहे हैं मैं कि तुहानू जेड़े भी मैनू वेख रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, तो इस बात को आपको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। उसने बता दिया नीति वचन 21 के उसमें, कह रहा है कि जो अपने मन को शांत कराना चाहता है, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में, उसके पास आओ, जिधर वो चाहता है उधर मोड़ देगा, जिधर कहोगे उधर मोड़ देगा। जाओ, कह रहा है इंजॉय करो, आप इंजॉय, आपको इंजॉय करना है। परमेश्वर आत्मा कह रहा है कि मसीहत क्या है? मसीहत ये नहीं है कि आप अपने दुख को लोगों के सामने रोते रहो। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं आता। कह रहा है कि जो लोग दूसरों के सामने हाय हाय करते रहते हैं, रोते रहते हैं, जितनी देर आप दूसरों के सामने रोते हैं, पर मसीहत है परमेश्वर के सामने रोते हैं हम लोग, हम दुनिया के सामने रोते हैं। मसीहत वो है, कह रहा है कि जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इधर दुबई में लोग मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, काम पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूँ कि वो फिर भी हंसते रहते हैं। मैंने ज़्यादातर नेपाली लोगों को देखा, वो फिर भी मेरे चर्च में आते हैं तो हंसते रहते हैं। मतलब कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग है ये। मतलब कि अगर आप मसीहत में आने के बाद, विश्वासी होने के बाद, अपने दुख को आप छुपा लेते हैं लोगों से और उनको उत्साहित करते हैं सामने वाले को, तो इसका मतलब आपने अपने मन को शांत किया हुआ है। और परमेश्वर आज रात कह रहा है कि जो अपने मन को शांत कर लेता है, लिखा 15 के 15 में, कह रहा है कि वो ऐसे, कह रहा है जो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कह रहा है वो मानो, कह रहा है डेली रेस्टोरेंट में जाता है परमेश्वर के साथ। प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं 3 अध्याय में, तो वहां पर लिखा 20 के 3 में भी लिखा, या 3 के 20 में लिखा, वहां पर कह रहा है कि हाँ क्या लिखा, कि वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। कह रहा है कि कौन अपने दिल का दरवाजा खोलेगा। कह रहा परमेश्वर आपके भीतर प्रवेश करना चाहता है, आपके साथ खाना खाना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है। क्या लिखा देखो, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। किस पर? कह रहा है कि डोर आपका घर का भी हो सकता है, आपका दिल का डोर भी हो सकता है। ये मन के दरवाजे की बात कर रहा हूं। ये आपका एक गेट है, ये सेकंड गेट है। एक गेट आपका आईज है, जिसके कारण शैतान अंदर घुसता है, आंखों से पाप आता है। लेकिन ये दूसरा गेट है जो कह रहा है मन के कारण, कह रहा है परमेश्वर आपके मनों में आना चाहता है। शैतान इस गेट से आना चाहता है आंखों से, परमेश्वर आपके मन से आना चाहता है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर को कैसे बुलाना है। आंखों से तो हम पहले भी जाते थे, किसी पेड़ पत्थर को पूजते थे, लेकिन आज मैं कह रहा मन से विश्वास करना है, मन से, देह प्राण आत्मा से इस समय परमेश्वर के पास आना। कह रहा है कि यदि मेरा कोई शब्द सुनकर द्वार खोलता है, मैं उसके साथ भीतर आकर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। क्लियर लिखा। इसका मतलब यही नीति वचन 15 के 15 में जब दोबारा चलते हैं तो वहां पर लिखा, मैं उनके साथ हूं जो पॉजिटिव हैं, जो आनंदित हैं। अगर आपकी पत्नी जा रही हो और ऐसे मुंह चढ़ा के जा रही हो, तो आप उसके साथ दूसरे दिन रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। आपका बच्चा या आपका दोस्त सारा दिन ऐसे ही परेशान बैठा हो और वो कही जाए यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, रेस्टोरेंट में जाकर भी वो एंजॉय नहीं, तुम यार ना चलो, मैं तो बैठा हूँ, मैं उदास हूँ, मैं बीमार हूँ, समस्या में हूँ, तो उसी समय आपका मन नहीं करेगा इसके साथ रेस्टोरेंट में जाने का। कहेंगे यार ये बोरिंग आदमी है। आपको समझना है परमेश्वर बोरिंग लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। कौन? जो उदास रहते हैं, निराश हैं। इसलिए वो मरियम के पास गया और उसने कहा, मरियम, कह रहा मन में क्या चिंता कर रही है? कह रहा उदास है तू? कह रहा कि जब तेरे को पता है, कह रहा कि डोर खोलने वाला तेरे सामने खड़ा है, जीवन देने वाला तेरे सामने खड़ा है, फिर भी तू उदास है। लेकिन उस समय में कह रहे कि जब वो मरियम और मार्था उदास हो रही थी तो परमेश्वर मार्था को डांट रहा था। तो आपको विश्वास करना है कि आज आपकी लाइफ में कह रहे कि इस बात को आपने सीखा है कि मसीहत वो है जो अपने दुख को छुपाता है। पास्टर लोग अपने दुख को छुपाते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं, तो उसी समय लेकिन वो अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। तो आपको विश्वास करना है आज का वचन जो है आपको रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा, अच्छे से अच्छा फूड खिलाएगा, अच्छे से अच्छी जॉब दिलाएगा, बेस्ट से बेस्ट आशीष दिलाएगा, क्योंकि उसका वायदा है। कह रहा जो इसका मन प्रसन्न रहता है, कहता उसके लिए गवाही आने वाली है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है, इसको ध्यान से पढ़ो नीति वचन 15 के 15 को। कह रहा कि जिसका मन प्रसन्न रहता है, तो कह रहा नित्य डेली
भोज में जाता है, डेली वो एंजॉय करेगा, डेली वो ब्लेसिंग को देखेगा। तो अपने मन को प्रसन्न करना है, अपने मन को खुश रखना है कि परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोलो कि शांत हो जा मन, आपका पड़ोसी को ना आपका मन, उसको कहो कि शांत हो जा, मेरे मन शांत हो जाए, परमेश्वर तेरी हेल्प भेज रहा है स्वर्ग से। आज हो सकता है आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो सकता है आपका बच्चा ठीक ना हो रहा हो, लेकिन आज आपको कहना है कि परमेश्वर मैं इसी समय अपने मन को शांत करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि आज परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग से कोई एंजल भेज रहा है मेरी मदद के लिए। यीशु के नाम में जो हाथ उठा रहे हैं समय हाथों को उठाएंगे और मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो मिरेकल करेगा और आप देखेंगे। हो सकता है कि आज आपको किसी डॉक्टर ने जवाब दे दिया और रीढ़ की हड्डी के लिए या फिर आपको टांगों के लिए कोई परेशानी हो रही हो, लेकिन इस समय में, ऐसे समय में अय्यूब प्रॉब्लम में था, लेकिन अय्यूब ने अपने मन को संभाला और अपने मन को शांत किया। मैं कह रहा हूँ कि जब मुझे कोई चिंता होती है, परेशानी होती है, तो मैं उसी समय अपने मन को संभालता हूँ। मैं उसी समय कहता हूँ अपने मन को कि नहीं बजिंदर सिंह तू हारेगा नहीं, जीतेगा, कोई नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अकेले में बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर अकेलेपन में आपके साथ बातचीत करना चाहता है आज रात। तो जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय आज का वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। मैं फिर से वो टॉपिक दिखा रहा हूं कि हम अपने मन को अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। आपको भरोसा रखना है कि आज से कि परमेश्वर कि मैं पूरे मन से, देह प्राण आत्मा से, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से, पिता परमेश्वर जो हाथ उठा रहे हैं इस समय परमेश्वर और इस समय फैसला ले रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी आज से मैं अपने मन में आने वाली चिंताओं को, अपने मन में, अपने विचारों में आने वाले ख्यालों को इसी समय शांत करता हूं और उसको कहता हूं कि आज तेरी मदद के लिए परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है। तू शांत हो जा मन, तू विचार शांत हो जा, परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे, मैं इसी समय लाखों की भीड़ को, इन लाखों लोगों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए आज से पवित्र आत्मा जी, एक बड़े ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, रिलीज होने पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता पवित्र आत्मा आज का कलाम परमेश्वर सच में आज से इनके मनों को खोले और इसी समय, क्योंकि तूने कहा कि जो अपने मन का दरवाजा खोलता है, अपने दिल का दरवाजा खोलता है, मैं उसके भीतर प्रवेश करता हूं। मेरे प्रभु आज से तेरा आत्मा इनके भीतर जाए, शैतानी आत्मा बाहर जाए, इनके घर में जाए तेरा आत्मा और इसी समय शैतानी आत्मा इनके घर से, बिजनेस से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिरेकल कर रहा है, क्या आप विश्वास करते हैं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा? मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे दिखाया कि कोई फैमिली है और उसके बच्चे की शादी नहीं हो रहा, तो इसी समय वो बार बार बोल रहा है कि परमेश्वर पता नहीं मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो मैं देख रहा हूँ किसी मिट्ठू फैमिली को, मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई रोहित फैमिली को, मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई सोनू फैमिली को। कुछ ऐसा डॉक्टर की वजह से आप डरे हुए हैं या फिर आप किसी ऑपरेशन से डरे हुए हैं, किसी बात को लेकर डरे हुए हैं, होली स्पिरिट मुझे कह रहा है, या फिर आप फाइनेंस को लेकर डरे हुए हैं, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि आप तीसरा महीना आपके लिए गुड न्यूज़ का महीना होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ने ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाओ और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जो आसाम से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दोहा, कतर से, दुबई से, ग्रीस से, इटली से, जर्मनी से समय जो देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर आजाद कर, हर प्रकार का जुआ इनके ऊपर से टूट जाए। बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। एक प्रार्थना आपके लिए इसी समय आशीष को लेकर आएगी। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा राजा रबा सना योबारे रे, जो मेरी आंखों की तरफ देख रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा तेरे एंजल जाए इनकी आंखों में और इनके मनों में आज इसी समय पवित्र आत्मा हड्डियों में से, नसों में से, मांसपेशियों में से इसी समय वो बीमारियां बाहर जाएं, बाहर जाएं, बाहर जाएं इसी समय, और इसी समय वो कर्जे इसी समय छूट जाएं इसी समय। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर मिरेकल मनी होने पाए इनके साथ। ब्लेसिंग खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं कोई कोमल तेरी पाइल्स का प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, और इसी समय विश्वास करना है, इसी समय आपको आमीन बोलना है। जैसे देख रहा हूं अमनदीप, मनप्रीत, आप कार के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, कोई मुझे पंजाब से देख रहा हूँ और पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय देख रहा हूँ कीर्ति, कुछ एलर्जी हो गया आपको कोड की तरह और आपको कोई प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ आप मुझे कहीं से देख रहे हैं कीर्ति, जैसे मुझे यूपी से देख रहे हैं आप, कोई दिल्ली से देख रहा है मुझे और उसको प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूँ बहन, अगर जिसको स्किन एलर्जी है उसको ले हैंड प्रे कराने की और हमारी अंजीर की टिकिया लेने की जरूरत है।
आपको गुड न्यूज़ मिलेगा और आप आशीष को देखेंगे। इसी समय परमेश्वर इन्हें फ्री कर, जिसको भी कोई स्किन एलर्जी है अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह का नाम में। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई निशा स्कूल एडमिशन का कुछ प्रॉब्लम है, आपके घर में आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है। कोई मुझे हिमाचल से देख रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप बार बार ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, आप बार बार ऐसे कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा मकान टूट गया है और मेरी दुकान ख़त्म हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जीत नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपको तीसरा महीना आपके लिए फेवर करेगा। परमेश्वर कोई गुड न्यूज़ का रास्ता निकाल रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई आदमी है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, चाहे आप फ़ॉरेन में रहते हो लेकिन महाराष्ट्र से कुछ जुड़े हुए हैं, आप रहने वाले वहाँ के थे, आप फ़ॉरेन में चले गए। परमेश्वर के आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके लाइफ में कर्ज आ रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन आप सुसाइड करना चाहते हैं, आपको फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो गया है और आप अपनी गलतियों को खुदा के सामने मान रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने मान रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अगर परमेश्वर ने माफ़ कर दिया तो आपको विश्वास करना है, 3 महीने वेट करना है। आप बहुत रिच होने के लिए जा रहे हो, आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस आने के लिए जा रहा है। कोई मेरे से बात कर रहा है, इसका मतलब कौन है यहाँ पर? यीशु मसीह है यहाँ पर, आपसे बात कर रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसी समय मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो लोग इस समय परमेश्वर कर्ज में डूबे हुए हैं, पवित्र आत्मा जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, वो कर्जे के श्राप इसी समय टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं अपने मन को शांत करता हूँ, मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लूंगा सुसाइड का। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा कर्जा उतारने वाले हेल्पर तू भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हेल्पर आने पाए, डिवाइन हेल्पर आने पाए, कर्जे उतारने वाले स्वर्गदूत एंजल आने पाए इनकी लाइफ में। इसी समय जो ऑनलाइन पर विश्वास कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में वो एंजल आज रिलीज कर दिए जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई मलेशिया से बहन मुझे देख रही है, गिल फैमिली से, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको जॉब की कोई प्रॉब्लम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे कनाडा से देख रही है, जॉब की प्रॉब्लम है आपको, और कोई मुझे ऐसा हांगकांग से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है GRSMNP और A और D नाम वालों को गुड न्यूज़ मिल रहा है। आपको इस हफ्ते के बाद आपको एक नई जॉब मिल रही है और आप काम कर रहे हैं और परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। और इसी समय कोई मलेशिया से भी मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जॉब की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई शरणजीत और इसी समय SRGHNP नाम वाले, आप बछड़े की नाई कूदते हुए आएंगे। ये लिख लो, ये एक प्रॉफिट का प्रोफेसी है यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय जिसका बिजनेस बंद पड़ा है, अपने हाथों को उठाओ और मेरी तरफ देखो और इसी समय विश्वास करना, आपको परमेश्वर काम करेगा। मेरे टी शर्ट पर, मेरे कोट पर नहीं जाना, मतलब कि मेरे हाथों पर, मेरी आत्मा पर, मेरे मन पर जाना कि मैं जो प्रेयर कर रहा हूँ आपके लिए आज गुड न्यूज़ मिलेगा। रास्ते खुलेंगे, जिनके बिजनेस छोटा सा छोटा बिजनेस क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, आप देखेंगे शुरुआत लाखों, करोड़ों, मिलियंस। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए अलग अलग तरीके से परमेश्वर रास्ते खोलेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं इस मुट्ठी में उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ मेरे अपने हाथों से कि इस समय परमेश्वर विश्वास करता हूँ कि ये दाहिना बाइना हाथ तेरा है। और परमेश्वर जो मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में काम कर परमेश्वर इसी समय, और इसी समय पवित्र आत्मा तो रिलीज कर दे इस समय, वो सामर्थ को रिलीज कर। और इसी समय पवित्र आत्मा में जिसकी तरफ फूक करूं और विश्वास करें ये लोग इसी समय परमेश्वर, क्योंकि तेरे थूक में सामर्थ है, तेरे फूक में सामर्थ है, तेरे हवा में सामर्थ है। जिधर तू चाहता है उधर परमेश्वर मोड़ सकता है इनके बिजनेस को। आज इनके इसी समय वो कर्जे को हटा सकता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मैं इसी समय उस डेविल को डांटता हूँ, भाग जा यीशु मसीह के नाम में। वो उस गंदी आत्मा को डांटता हूँ, भाग जा यीशु मसीह के नाम में। चल निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम में। एक कर्जा डालने वाली आत्मा बाहर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एक नई डील होने पाए, बिजनेस को खोल देता हूं इन सबके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने देख रहे हैं आप सबके बिजनेस खुल गए। देखो एक बिजनेस जबरदस्त खुला है किसी का, और आप एक मर्सिडीज गाड़ी लेने वाले हैं। होली स्पिरिट ने मुझे कहा, आप मुझे हरियाणा से देख रहे हैं, परमेश्वर कहा दिल्ली बॉर्डर से होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आपको पता लगेगा परमेश्वर काम कर रहा है। एक भाई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, आपका एक बहुत बड़ा प्लॉट है, समुद्र के किनारे है, आपकी ज़मीन है, रेट नहीं लग रहा। होली स्पिरिट कह रहा है कि वो हो गया यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में, आप इसी समय आज़ाद हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कोई साइप्रस से मुझे देख रहा है स्किन एलर्जी है, इसी समय खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे कनाडा से देख रहा है स्किन एलर्जी है उसको, और इसी समय जा रही है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ काजल और सरवन, ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ, गुरप्रीत। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसी समय
और जशनप्रीत, ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ। आपकी फैमिलियों में बहुत क्लेश है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई शांत नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा आज से आपके घरों में शांति को दे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में, आमीन। कोई न्यूजीलैंड से बहन मुझे देख रही है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है हांगकांग वाले और खासकर न्यूजीलैंड वाले, इस संडे में आपके लिए प्रेयर करूँगा। आप चर्च में जाएँ, और जिन्होंने भी मेरे से अपॉइंटमेंट लिया था, हांगकांग वाले और न्यूजीलैंड वाले, वो सब मिलें, क्योंकि मुझे एक बार आपके लिए प्रार्थना करना है। संडे चर्च आप आएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई न्यूजीलैंड से मुझे देख रही है और देख रहा भाई, और उसकी वाइफ की हेल्थ ठीक नहीं है। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो, इसी समय भाग जाए वो गंदी आत्मा उसके सिर के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कोई इटली से मुझे देख रहा है, उसकी किडनियों में प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा आपको चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से मुझे देख रहा है, कोई जॉब चाहता है और इसी समय परमेश्वर फेवर कर रहा है। आपका नाम RSM से है और इसी समय परमेश्वर आपको फॉरेन में लेकर जा रहा है, आपके लिए रास्ते खोल रहा है, आपके बच्चे के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। मैं एक बहन को देख रहा हूँ जिसके बेटे के कान में छेद है और इसी समय उसको प्रॉब्लम हो रहा है। पवित्र आत्मा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, इसी समय रिलीज कर दे पवित्र आत्मा जी। वो कानों में जो सुराख हो गया, हार्ट में सुराख हो गया, मैं देख रहा हूँ इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ रंजीत, अशरफ और इसी समय रूपाली, मैं ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपके लिए 3 महीने के अंदर कह रहे एक नए बिजनेस की शुरुआत करेगा है और गुड हेल्थ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे USA से देख रहा है और इसी समय उसके पास बेटा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आज आप हाथों को उठाओ और अपने मन को, अपनी पत्नी के मन को शांत हो जा, परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है, तेरे लिए हेल्पर भेज रहा है। तो आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। अमर अमर ऐसे कुछ बोल रहा हूँ, अमरजीत आपको बच्चा हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा गुड न्यूज़ दे रहा है आपको। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि अजमान अजमान अजमात ऐसे गुड न्यूज़ मिलेगा, आपका फेवर करेगा परमेश्वर। तो इसी समय जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, आसाम से, अगरतला से और इसी समय केरला से, मुंबई से, पवित्र आत्मा जी बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा गोरखपुर से, यूपी से, पवित्र आत्मा नागपुर से, कामठी से, पवित्र आत्मा जो हमारे विशाखापट्टनम से और इसी समय सिलीगुड़ी से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, पवित्र आत्मा गुजरात, अहमदाबाद से, मेरे पिता पूना से, जो हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं, दिल्ली से, फरीदाबाद से, यूपी से, हिसार, रतिया से और इसी समय परमेश्वर पंजाब में हर कोने से, अमृतसर से, बठिंडा से, इसी समय फिरोजपुर से और इसी समय फाजिलका से, पवित्र आत्मा राजस्थान से, चंडीगढ़ से, मोहाली से, इस समय परमेश्वर जलंधर से, पवित्र आत्मा जी जो देख रहे हैं परमेश्वर कपूरथला से, इस समय पवित्र आत्मा गुरदासपुर धारीवाल से, इसी समय एक बड़ी गुड न्यूज़ इनके चेहरे पर आने पाए यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ये आशीष इनकी ठहरने पाए और एक बड़ा ब्लेसिंग खोल दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर, आमीन। मैं से देख रहा हूँ कोई आदमी है और उसने सेवा स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, प्रॉब्लम आ गया, आपकी सेवा भी छूट गई है। मैं फिर उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे तो अपने हाथों को उठाओ। वो अभिषेक को दोबारा परमेश्वर आपको रिलीज़ कर रहा है। पवित्र आत्मा जो कोई तेरे दास को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि प्रभु मेरा अभिषेक कम हो गया है, पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेस करते हैं, रिसीव करें यीशु मसीह का नाम। इनके चर्च बड़े ग्रोथ हो, परमेश्वर ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, खासकर एप्पल मीटिंग रखी है हमने संडे, और जो लेडीज़ हैं जिनके पास बच्चा नहीं है और जो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में बीमार है, वो लोग इस 12 में प्रेयर करके एप्पल अपने हाथों से उनको दूंगा और वो लेडीज़ वहीं खाएंगी, आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आधा खाना है आपको, आधा अपने पति के लिए ले जाना है, क्योंकि आप समझदार हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन वो एप्पल खाने के बाद आपको, खाने से पहले आपको ये कहना है कि परमेश्वर जो गलती मुझसे हुआ क्षमा कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक बड़ी गुड न्यूज़ को देने वाला है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई बिहार से देख रहा है मुझे, और जिसके नाम मैं देख रहा हूँ कोई बिहार, उत्तर प्रदेश से, फिर बोल रहा हूँ, जिनका नाम ऐसे ANRPSG, पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। NM आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है। आपके खानदान में ये नाम किसी के बच्चे के हैं या आपके हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, बच्चे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु के नाम में। ये 2 आशीषें आपके साथ होंगी। अगर कोई मुझे इस समय सुन रहा है इस नाम से, स्पेलिंग से, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कोई मुझे देख रहा है बाहर, फॉरेन से, कनाडा से, USA से और इसी समय इटली से मुझे देख रहा है और कह रहा है कि मेरे PR डॉक्यूमेंट्स रुके हुए हैं। कोई मुझे हांगकांग से देख रहा है। मैं इसी समय होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि मैं इसी समय कमला, माया और इसी समय
आत्मा आपसे बात कर रहा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा कि मैं बहुत बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, आपकी कंपनियां होने के लिए जा रही हैं, आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। और जो PR नहीं बन रही है, बहुत सारे लोगों की PR आ रही है जिनके नाम PRSMN GHK और B से हैं। PR के लिए तैयारी करो। गुड न्यूज़ 2024 मार्च के बाद कोई बड़ी खुशखबरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पहले भी आ सकती है, आपको पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु के नाम में। अर्चना